Welcome to one and all to our 33rd session. I can't believe कि 33 days non-stop, शायद मुझे लगता है अभी भूल भी गया मैं कि किस दिन हमने ब्रेक लिया था। आज का हमारा सेशन बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ गायिका है भारती बेन गाड़ा और गायक है भव्य देवांगन जुड़े हुए हैं। दोनों I have no words to explain. I just interacted with him and we got connected with him. मैं थोड़ी देर पहले उनसे थोड़ी बातचीत हुई, सुबह से बिजी थे, but I'll tell you this will be the session on you will remember forever. Just to share with you a few words on both of them. दोनों ने इतने अचीवमेंट्स किया है and they have achieved so much of talent, especially Bharti Ben, who has written 200 lyrics of devotional song and also she sings. मतलब वो लिखते नहीं है, गाते भी है. मतलब she has a talent of Guljar and she also has a talent of Lata Mangeshkar. I mean, one itself it is difficult to handle, but she is a Guljar and Lata Mangeshkar. Can you imagine? And she has accepted our invitation like this. And जब मैंने उनको पूछा कि आपने इतना छोटे समय में हमारा इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला यू आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. आई एम टेलिंग यू, पीपल हु हैव अकम्प्लिश सो मच, जिन्होंने इतना कुछ पाया है, इट्स नॉट इजी, बट अपना जैन शासन में जो पाया है, तो वो लोग इतने हम्बल रहते हैं कि उनका ऐसा लगता है कि जितना लोगों को ये सॉन्ग्स में सुनाने पाऊं वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है. They don't put any air, they don't have no egos. The moment they reach, they immediately accept it. But in spite of accomplishing so much what they have done, I'm really, really grateful. भारती जी, मैं जितना भी आपके बारे में कहूँ कम है. अपने छोटे समय के संपर्क में, I mean, it is so nice to have you. मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ. इनका एक बहुत ही मशहूर गाना है, जिनवर तारू शासन आज जगमा छे महान. आई एम श्योर वो आप आज वो सॉन्ग जरूर लेंगे. खास करके उनके जब हमारे दीक्षा के महोत्सव होते हैं तो उसमें उनकी सांझी भी बहुत ही पॉपुलर है. अभी वो कच्छ में है एंड शी इज टेकिंग दिस फ्रॉम द कच्छ विच इज वेस्ट ऑफ इंडिया. पता नहीं कच्छ से अपना क्या प्रेम हो गया, कल भी कच्छ और सिंध से थे, आज भी इन्होंने कच्छ से एक्सेप्ट किया है. इसके साथ और एक महारथी है आज हमारे साथ, भव्य, हमारे छोटे मास्टर भी है, एक बहुत ही मशहूर गायक है. ही इज सो पॉपुलर, उनके बहुत ही अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे कि टीवी रियलिटी शो, उनमें इंडियन आइडल, सोनी टीवी, सरेगमा, जी टीवी, द वॉइस ऑफ इंडिया, मैं बोलते जाऊंगा. और इतना सब उन्होंने अचीव करके, इज सो हम्बल. ही सेड यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी एंड वी कनेक्टेड विद हिम टुडे. इतना सब अकम्प्लिश करके अगर आप कोई सिंगर के पास जाओ तो उनके पास आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनका सेक्रेटरी बात करेगा, फिर वो चार्जेस बात करेगा. ही विल फर्स्ट टॉक है, नो माय कैलेंडर इज बुक्ड, मुझे इतना चार्जेस. और जब मैंने भव्य के साथ बात किया, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन इमीडिएटली. आई मीन, यू कैन इमेजिन, ही हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम बाय छत्तीसगढ़ स्टेट. वो 2 बार ही हैज गॉन टू राष्ट्रपति भवन. Once he was being honored by the Vice President of India, जो वेंकैया नायडू जी है. I mean, इतने कुछ इस कम उम्र में, और ये अपना जैन शासन का कुछ प्रभाव है, कुछ ऐसे संस्कार है, कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स है कि उनको ह्यूमिलिटी भरी रहती है. They will never do it commercially. वो कभी पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे. जैसा उन्होंने कहा, अपना तो 33 डेज का ये प्लेटफॉर्म है, अपना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हजारों लोग सुनेंगे, ऐसा भी नहीं है. मेरे ख्याल से मैक्सिमम 500 से 600 लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके एवरेज सुनते रहेंगे. तो आई एम सो ग्रेटफुल. अशोक, सॉरी, अशोक इज द नेम देयर. भव्य जी, आई एम रियली थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ अकम्प्लिश किया है. एंड थैंक यू नील भाई टू पुटिंग दिस टू ग्रेट सिंगर्स टुगेदर ऑन दिस प्रोग्राम टुडे. आई रियली हैव टू थैंक यू. मैंने नहीं सोचा कि आप इतने कम समय में स्पिन कर पाएंगे. रोज तो मैं करता हूँ जादू, आज आपने जादू करके बता दिया. All the credit goes to Neil Bhai for today's bringing this, and it's really been honor. I have few announcements to make post the program, but at presently now I hand over. I'll not waste much time. I will hand over to Bharti ji and Bhavya ji. Thank you. Jai Jinendra.
I hope you all will enjoy Thank you, and sir. we'll have a great time Saturday evening. सो अब ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा पंच परमेष्टि भगवंतों के लिए और हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अरिहंतों को वंदन मेरा, सिद्ध प्रभु को वंदन मेरा, आचार्यों को वंदन मेरा, उपाध्यायों को वंदन मेरा, अद्भुत ऐसे जिन शासन को वंदन वंदन वंदन। आज हमारे साथ जिन शासन की एक रत्न कहो जो हमेशा छुपे रहना ही पसंद करते हैं, पर हमें उस रत्न को बाहर लाना है। हमें मालूम तो पड़े कि जिन शासन के अंदर कितनी खुमारी है, जिन शासन के अंदर कितना पावर है। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, जैसे रमेश अंकल ने कहा कि जिनवर तारु शासन आ जगमा छे महान, ये गीत को कौन नहीं जानता, इतना फेमस हो चुका है ये गीत। और ये गीत जिसने लिखा है, ये गीत जिसने गाया है, वो हस्ती आज हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है। मैं गर्व से कहता हूं कि इनका जो स्वर है, इनकी जो शब्द है, ये दुनिया में हर किसी ने सुने होंगे, पर शायद इनको किसी ने देखा ना होगा। और आज ऐसे जिन शासन के रत्न, जिन शासन के प्रेमी हमारे साथ जुड़े, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सो हम भारती बहन से विनती करते हैं कि उनका जो सबसे पहला एल्बम आया था, जो एल्बम का नाम है वाहला आदिनाथ में तू पकड़ियो त्यारो हाथ, गुजराती है। हम कोशिश करेंगे कि आप इस लिरिक्स को भी फॉलो कर सको, इसलिए स्क्रीन पे ये लिरिक्स भी आएगा, पर साथ ही साथ ये गीत से हम आज के हमारी इस भक्ति की शुरुआत करेगी। सो आई हैंड ओवर टू भारती बहन। प्रणाम। शत्रुंजय मंडन श्री आदिनाथाय नमः, गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः, शंखेश्वरा श्री पार्श्वनाथाय नमः, पावापुरी मंडन श्री भाविराय नमः, श्री गुरु गौतम स्वामी ने नमः, श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः, नमो जिन शासनाय। परमात्मा आदिनाथ कि जिन्होंने इस अवसर पर काल में सबसे पहले संयम ग्रहण किया और जिन्होंने सबसे पहले तीर्थ की स्थापना की। यह मोक्ष मार्ग हमें सबसे पहले प्रभु आदिनाथ ने ही दिखलाया। बस आज यह आदिनाथ दादा को प्रार्थना करते हैं कि दादा बस अभी आपका हाथ पकड़ के यह भव सागर से तिरना है। परमात्मा ऋषभदेव कि जिन्होंने इस अवसर पे काल में परमात्मा जो 6 आरे हैं उसमें तीसरे आरे के काल में ऋषभदेव परमात्मा हुए और उन्होंने ही सारी व्यवस्था खड़ी की। और वही व्यवस्था से हम थोड़े भटक गए, तो इस नौबत पर आज हम आए हैं कि इस महामारी के संकट में हम सब जूझ रहे हैं। तो बस यह आदिनाथ दादा की भक्ति करते करते दादा से यही प्रार्थना करेंगे कि दादा आपने तो हमें सही राह दिखाई थी, सही मार्ग दिखाया था, एक अच्छी व्यवस्था आपने जीने के लिए, कम से कम हिंसा हो और अच्छे से जीवन चले ऐसी व्यवस्था आपने बताई थी, लेकिन हम कुछ उससे भटक गए और आज इस नौबत में हम आ गए हैं कि इस सबको हमें सहन करना पड़ता है। बस दादा से प्रार्थना करेंगे दादा हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर, आपकी बताई हुई व्यवस्था में जीना वापिस शुरू करें, जिससे हमारा भी कल्याण हो और समग्र जीव सृष्टि के सभी जीवों का हित हो, कल्याण हो। इसी भावना के साथ दादा से प्रार्थना करते हैं। वाहला आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने दीजो सदा साथ हो। वाहला आदिनाथ हो આવ્યો તુમ પાસ લઈ મુગતીની આશ, મને કરશો ના નિરાશ હો। વાહલા આદિનાથ હો તારા દર્શનથી મારા નયનો ઠરે છે, નયનો ઠરે છે। रोमे रोम आमारा पुलकित बने छे, पुलकित बने छे। भवो भावनो मारो उतरे छे थाक, हूँ तो
પામું હળવાશ હો વહાલા आदिनाथ हो सभी साथ में वहाला आदिनाथ मैं तो पकड़्यो तारो हाथ मने दीजो सदा साथ हो वहाला आदिनाथ हो तारी वाणी थी मारू मनडू ठरे छे मनडू ठरे छे कर्मावर गणा मारी क्षण क्षण खरे छे क्षण क्षण खरे छे ठरी जाए छे मारा कषायोनी आग छूटे राग द्वेषनी गांठ हो वहाला आदिनाथ हो वहाला आदिनाथ मैं तो पकड़्यो तारो हाथ मने दीजो सदा साथ हो वहाला आदिनाथ हो तारी आज्ञा थी मारू हईयूं ठरे छे हईयूं ठरे छे तुझ पंथे આગળ વધવા સત્વ મળે છે સત્વ મળે છે ટળી જાય છે મારો મોહ અંધકાર ખીલે જ્ઞાન અજભાષ હો વહાલા આદિનાથ હો वहाला आदिनाथ मैं तो पकड़्यो तारो हाथ मने दीजो सदा हो वहाला आदिनाथ हो तारू शासन पामीने आत्म ठरे छे आत्म ठरे छे मोक्ष मार्ग माए तो स्थिर बने छे स्थिर बने छे मळ्यो तारो मार्ग मारा केवा सद्भाग्य मारा केवा धन्य भाग हो वहाला आदिनाथ हो जो भी सब यह भक्ति का आनंद ले रहे हो सभी से मैं कहूंगी मेरे साथ सभी आप जहां पर हो वहां से मेरे साथ जुड़िएगा वहाला आदिनाथ मैं तो पकड़्यो तारो हाथ मने दीजो सदा साथ हो वहाला आदिनाथ हो આવ્યો તુમ પાસ લઈ મુગતીની આશ મને કરશો ના નિરાશ હો વહાલા આદિનાથ हो વહાલા આદિનાથ हो વહાલા आदिनाथ हो आई एम सो सॉरी मैं म्यूट पे था। भारती बहन इतना आनंद आ रहा है, ऐसे लग रहा है हृदय के तार हिल रहे हैं पूरे। इतने सुंदर एक भावधारा में आप लेके जा रहे हो। अब हम भव्य को भी सुनेंगे। भव्य हमारे जो छत्तीसगढ़ से है और एक बहुत सुंदर गीत अभी हमारे पास लेने वाले हैं। जीने मेरे घर को तुम भर दो, यानी कि घर के अंदर क्या होना चाहिए, मेरी आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए। इतने सुंदर इसके भाव है और भव्य का जो आवाज है इसके अंदर जो एक इनोसेंसी है ना, मैं आपको बेट करता हूं कि आपको ऐसी छुएगी। भारती बहन के अंदर सिंप्लिसिटी और भव्य के अंदर इनोसेंसी, इतने बड़े सद्गुण हैं कि इनकी गायकी में वो भाव
खुद ब खुद ये गुणों से प्रकट हो गए, तो हम भव्य से विनती करते हैं कि भव्य आपके बहुत ही इनोसेंट स्वर में हमें बहुत ही प्यारा भगवान की भक्ति का गीत सुनाइए और हमें वो भावधारा में लिखी जाए। जिन्हें मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। जिन्हें मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। तेरे लिए ही हो, तेरे लिए ही निश्चल प्यार हो। तेरी ही वाणी का सदा सत्कार हो, तेरी ही वाणी का सत्कार हो। मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, जिन आज्ञा ही मेरा तीरथ हो। जिन मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। मात पिता ने तुमसे मिलाया, मन में श्रद्धा दीप जलाया। मात पिता ने तुमसे मिलाया, मन में श्रद्धा दीप जलाया। उनका ये उपकार बने भाया, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, जिन आज्ञा ही मेरा तीरथ हो। जिन मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। यूं जीवन को सफल बनाऊं मैं, हर दिन एक नया पुण्य कमाऊं मैं। यूं जीवन को सफल बनाऊं मैं, हर दिन एक नया पुण्य कमाऊं मैं। कर्मों के बंधन को तोड़ पाऊं मैं, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, जिन आज्ञा ही मेरा तीरथ हो। जिन मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। जिन मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। तेरे लिए ही निश्चल प्यार हो, तेरी वाणी का सदा सत्कार हो। तेरी वाणी का सत्कार हो, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, जिन आज्ञा ही मेरा तीरथ हो। जिन मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। जिन मेरे घर को तुम भर दो, रात और दिन तब सेवा हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भव्य, आपने इतना सुंदर गाया और आपने जो कड़ी कही कि जिन्हें आज्ञा ही मेरा तीरथ हो,
आज लॉकडाउन के समय में हम महसूस कर रहे हैं कि हमें ना ही मंदिर में जाने मिल रहा है, ना ही तीर्थ स्थान में। तो इस समय हमारा तीर्थ कौन होगा, हमारा तीर्थ क्या होगा? तो हमारा तीर्थ वही है कि जो जिनेश्वर है, उस मार्ग के ऊपर चलना, यानी कि जीना ज्ञान। सो बहुत बहुत धन्यवाद भव्या। अब हम भारती बहन से थैंक यू सर। विनती करते हैं कि भारती बहन ने जो गीत शायद आज से करीबन 8 साल पहले लिखा था, और 8 साल में तो वो मैं कह सकता हूँ कि कितने लाखों लोगों के हृदय छू के गया है। ऐसा जिन शासन के प्रति एक खुमारी अभिव्यक्त करता हुआ गीत, एक जिन शासन की जो प्रेम रग रग में, जिन शासन का जो गर्व होना चाहिए, वो प्रकट करता हुआ गीत जिनवर तारो शासन, मैं भारती बहन से विनती करता हूँ। अभी कुछ ही दिनों के पहले वैशाख सुद 11 यानी कि जिन शासन स्थापना दिवस अभी ही गया, और वो शासन स्थापना दिन वो इतना महत्वपूर्ण दिन है जिसकी हमें शायद सभी को नहीं पता। अपेक्षा से यह संवत्सरी से भी बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसी दिन परमात्मा महावीर स्वामी ने शासन की स्थापना की थी और हमें मोक्ष मार्ग दिखलाया था। तो यह शासन हमें अनंत 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 पुण्य से मिला है, और इस शासन को पाकर हम इतना अच्छा महसूस करते, गौरव महसूस करते हैं कि सही में हमारी लायकात भी नहीं होगी शायद, और यह शासन हमें मिल गया है तो बस यह शासन ने हमें बहुत कुछ दिया है, यह शासन का बहुत ऋण है हमारे ऊपर। तो बस यह शासन ही भवो भव मिले, और कुछ यह भक्ति के द्वारा परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया कि परमात्मा के ही भावों को मैंने इस गीत के द्वारा रजू किया है। और बस यह शासन, यह गीत के माध्यम से सभी के हृदय को स्पर्शे, सभी इस शासन को से जुड़े, इस शासन यानी परमात्मा की आज्ञा का पालन करके सभी मोक्ष को प्राप्त करे, वही मंगल भावना है। और यह प्रस्तुति मैं करती हूँ, शायद सभी को आती होगी, तो मैं यहाँ से गाऊंगी, लेकिन आप सब भी जहाँ जहाँ हैं सभी सिर्फ सुनिएगा मत, मेरे साथ आप सब भी जुड़िएगा, तो हम सब साथ मिलकर अच्छे से परमात्मा के शासन की भक्ति कर पाएंगे। जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मारे तरवो आ संसार। जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मारे तरवो आ संसार। मन एज तारशे भव पार उतारशे, मझधार मानैया कांठे पहुंचाड़शे। एवी मुझने श्रद्धा छे, साची साची श्रद्धा छे, दृढ़ मुझने श्रद्धा छे, पाके पाए श्रद्धा छे। जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मारे तरवो आ संसार। नश्वर संबंधो ज्यारे साथ छोड़शे, त्यारे निश्चय ए मारो हाथ पकड़शे। समझण देशे, सांत्वन देशे, शक्ति पण देशे, भूलो जो पड़ीश मुझने मार्ग ए देखाड़शे। ढीलो जो पड़ीश मारो सत्व ए वधारशे। बोलो जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, एना आधारे मारे तरवो आ संसार। अभी आगे के पैराग्राफ में कहते हैं
कि आज का ये समय ऐसा है, हम सभी 5वें आरे में हमने जन्म लिया है, जिसका नाम ही दुष्म है। तो दुख से भरा हुआ यह काल है और इसमें हमने जन्म लिया है, फिर भी हमारा इतना पुण्य है कि हमें जिन शासन मिला, जिनेश्वर परमात्मा मिले, उनके आगम मिले, जिनेश्वर परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वी जी भगवंत मिले, श्रावक श्राविका मिले। ऐसा अच्छा हमने यह जिन शासन ने प्राप्त किया। फिर भी शायद हमारी श्रद्धा में कमी होगी, तो ही कभी भी जब भी कुछ जीवन में कुछ संकट आता है, आफत आती है, कुछ भी मुश्किलें आ जाती है, तभी हम यह परमात्मा के शासन को छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हैं। कहीं कहीं किनकी मान्यताएं ग्रहण करते हैं, किन किन को माथा टेक कर आते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं कि ये जिनेश्वर परमात्मा जो 3 लोक के नाथ है, उनकी शरण में एक बार आ गए तो कैसी भी आफत संकट जो भी कुछ है वो जल्दी से जल्दी दूर तो हो ही जाती है। और कभी हमारे निकाचित कर्म हुए तो आफत दूर नहीं हुई, फिर भी आफत में कैसे समाधि रख पाए, कैसे हमारे नए कर्म न बंधे, यह हमें यह शासन से मिलता है, जो हमारे भावों की परंपरा को शुभ रखता है। तो चलो ऐसे भाव यही अगले पैराग्राफ में आते हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। મૂંઝવણ થશે તો માર્ગદર્શન આપશે, અવઢવમાં સાચી મને સમજણ આપશે, મોક્ષ માર્ગનું એકાંતે આકર્ષણ આપશે, પુરુષાર્થ કરશે ને આધાર આપશે, સમર્પિત થયેલાનું ધ્યાન સદા રાખશે, જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર, અજ્ઞાન અંધકારને એ દૂર કરશે, જ્ઞાનના અજવાળા જરૂર એ કરશે, સત્યાદેશ તત્વાદેશ મિથ્યાત્વ હરશે, અશુદ્ધ આત્માને શુદ્ધ એ બનાવશે, સાધના કરાવી અંતે સિદ્ધ પણ બનાવશે, જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર, શાસન એકાંતે સૌને સુખદાયી છે, શાસનથી વિપરીત બધું દુઃખદાયી છે, जिन शासननी प्रत्येक आज्ञा शिवदायी छे, आज्ञा जे पाळशे ते शिव सुख पामशे, शरणे जशे जेना भव दुख भांगशे। बोलो जिनवर तारू शासन आ जगमा छे महान, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર, મને એ જ તારશે ભવ પાર ઉતારશે, મજધારમાં નૈયા કાંઠે પહોંચાડશે, એવી મુજને શ્રદ્ધા છે, સાચી સાચી શ્રદ્ધા છે, દ્રઢ મુજને શ્રદ્ધા છે, પાકે પાય શ્રદ્ધા છે, પાકે પાય શ્રદ્ધા છે, પાકે પાય શ્રદ્ધા છે। ધન્યવાદ। भारती बहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये गीत जितनी बार सुनता है ना उतनी बार अच्छा लगता है। एक एक शब्द में जो आपने एक एनर्जी भरी हुई है, भाव भरे, वो बहुत अमेजिंग है।
और तो बहुत हमें सुनना है आज भारती बहन को, एक भी मुझे मिनट गंवानी नहीं है, मैं कम बोलूं और भारती बहन ज्यादा बोले, यही आज हमको हम चाहते हैं। और हमारे साथ जो भव्य जुड़े वो भी अभी सेकेंड गीत जो लेके आने वाले हैं। हमने कल रमजान भाई को सुना और उन्होंने आनंदगंज चौबीसी के कुछ कुछ जो पद लिए वो इतने ब्यूटीफुल थे, जैसे हमारे हृदय को छू गए। तो आनंदगंज जी के सेकेंड अजितनाथ भगवान के स्तवन में जो उन्होंने कहा था, अगर आपको याद है कि जीते जीतिया बराबर, हाँ उसने मेरे को जीता बराबर, ऐसा जो भाव अभिव्यक्त किया था उन्होंने, ये पूरा गीत यानी कि आनंदगंज जी महाराज साहब ने जो अजितनाथ भगवान का स्तवन रचा हुआ है, खुद के भाव अभिव्यक्त किए हैं। आज भव्य हमारे सामने वो आनंदगंज जी का गीत शास्त्रीय राग में प्रस्तुत करने वाला है। देखो आनंदगंज जी के गीतों की जो गहनता है वो हम डिकोड कर पाए शायद, मेरी तो ऐसी ताकत नहीं है फिलहाल, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भले हमें कुछ कुछ अर्थ नहीं मालूम पड़ेंगे, फिर भी ये गीत की जो ताकत है ना, खाली इसको सुनते जाओ, आपका हृदय शांत, आपका मन शांत हो जाएगा, बिलीव मी। और भव्य के आवाज में तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। तो मैं भव्य से विनती करता हूँ कि जो पंथड़ो निहाड़ो बीजा अजीत जीन तरो, ये गीत से हमको इस भावधारा में आगे बढ़ाए। पंथड़ो निहारो रे, पंथड़ो निहारो रे, पंथड़ो निहारो रे, बीजा जिन ताड़ो रे, अजित अजित गुण धाम, जेत चार तेड़े जीतियो, जेत चार तेड़े जीतियो, पुरुष किशो मुझे ना, पंथड़ो निहारो रे, पंथड़ो निहारो रे। चरम नयन कारी महाराग जो बता, भूलो सल संसार, जेने नाने कारी महाराग जोइए, जेने नाने जोइए, नयन ते दीवा विचार, पंथड़ो निहारो रे, गप मगरे गम पद मगरे गम रे सा, पंथड़ो निहारो रे। पुरुष परम अनुभव जो लतारे,
अंधो अंध बुलाए, वास्तु विचारे जो आगमकारी रे, वास्तु विचारे जो आगमकारी रे, नयन ते दिव्या विचार, पंछड़ो निहारो रे, तब मगरे गम पद मगरे ग मगरे स, पंछड़ो निहारो रे। काळजी पंथ निहाळो ए आशा अवलंब, ए जन जीवेर जिनगी जान जोरे, ए जन जीवेर जिनगी जान जोरे, आनंद गान मते अम्ब, पंछड़ो निहारो रे, पंछड़ो निहारो रे, बीजा चिन्ताड़ो रे, अजित अजित गुण धाम, जेते जीत्याड़ तेड़े उजीतियो, जेते जीत्याड़ तेड़े उजीतियो, पुरुष किस्यो मुझे ना, पंछड़ो निहारो रे, पंछड़ो निहारो रे, पंछड़ो निहारो रे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भव्या जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, और शायद हमारे जितने भी मित्र जुड़े रहेंगे उनके लिए भी शब्द ही नहीं है, यानी हमारे पास शब्द ही नहीं कि किस शब्द से हम आपका वर्णन करें। और आनंद गंजी की जो पद है उसको आपने जितनी गहराई से गाया है, इसकी एक शब्द को जो आपने उसको एक अंजाम दिया है, वो हृदय को छू जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भारती बहन के पास। भव्य, मेरा तो ऐसा फीलिंग है कि आपको आके गले लगाऊं अभी एक्चुअली अंकल, अब भारती बहन, देखो भारती बहन ने 2 गीत गुजराती ले लिए। अब मैंने भारती बहन को कहा कि एक हिंदी भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हो, काफी लोग गुजराती ठीक से नहीं जान पाते, ऐसे भी हैं। तो भारती बहन ने कहा कि जिनवर तारू शासन, तो मैंने गुजराती में लिखा, पर एक शासन का गीत मैंने हिंदी में लिखा, और ये गीत भी इतना ही धमाकेदार है। आप देखिए कि इसके एक शब्द में क्या भाव पड़े हुए हैं। वो गीत हमारे सामने भारती बहन लेके आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर गीत है। आप सिर्फ आंख बंद करिए और सुनिए, आपके रग रग में खून घोल जाएगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ठीक है, सो भारती बहन से विनती करते हैं। भारती बहन जी, धन्यवाद। वही जैसे पहले बात हुई वैसे, कि कभी ऐसा होता है कि अगर सोचते हैं कि एक बड़ा सा समुद्र है और समुद्र में अचानक से बीच में हम कहीं फंस गए हैं और डूब रहे हैं, और तभी कोई जहाज आता है और हमें बचा लेता है, तो कितना आनंद मिलता है।
और वो किनारे पर पहुंचा देता है तो एकदम से हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। वैसे ही इस काल में हम सभी यह भव समुद्र में डूब रहे हैं और ऐसे हमें डूबते हुए बचाने के लिए परमात्मा ने जिन शासन रूपी जहाज हमारे लिए तैरता रखा। बस हमें इस जहाज में अभी बैठ जाना है, निश्चिंत हो जाना है। वो जहाज हमें अपने किनारे यानी मोक्ष तक जरूर से पहुंचा देगा। बस सभी को मन में श्रद्धा रखनी है। और जो मंत्री सर वस्तुपाल तेजपाल जी हो गए, हमारे जिन शासन के महान श्रावक थे, वो हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि यन्मयोपार्जितं पुण्यम जिन शासन सेवया जिन शासन सेवैव येन मेस्तु भवे भवे। अर्थात परमात्मा आपके शासन की सेवा भक्ति करते करते जो भी पुण्य उपार्जन हुआ है, उस पुण्य के उपार्जन से मुझे भवो भव आपके शासन की सेवा ही मिले। बस हम भी वही प्रार्थना परमात्मा से करेंगे कि प्रभु हमें भी भवो भव आपका शासन ही चाहिए, इसीलिए हम भी यह भक्ति कर रहे हैं। तो सभी मेरे साथ जुड़िएगा। कई जन्मों के संघर्षों से यह पुण्य अनंत निप जाया है, तब जाके कहीं हमने ओ जिन शासन तुझे पाया है। तूने जन्म लिया है जिन मुख से, तीर्थंकर भी तुझे नमन करे। चाहे चक्रवर्ती हो या गणधर, सब आकर तेरी शरण ग्रहे। जो सिद्ध हुए तेरे बल पे, तेरी भक्ति से अनुशासन से, तेरी अस्तित्व तेरी गरिमा से, तेरी आज्ञा से तेरे आगम से। तेरी महिमा हर पल गाऊं, हर भव में तुझको पाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बस तेरा मैं बन जाऊं, तेरा गौरव मैं कर पाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तू ही संस्कृति संस्कार है, तू ही धर्म तीर्थ जहाज है, तू ही मकसद मेरे जीने का, मेरे आत्म का श्रृंगार है तू। जिन शासन मेरी जान है तू, मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, मेरा प्राण है तू, पहचान है तू, मेरे जीवन का अभिमान है तू। तेरे वचनों पे मर जाऊं, कुछ तेरे लिए कर जाऊं, ओ शासन तुझ पे सब कुछ वार दूं। तेरा सेवक मैं बन जाऊं, तेरा रक्षक मैं बन जाऊं, मेरा जीवन ये तुझ पे वार दूं। ओ हो प्रणाम। जय जिन शासन। बस यही एक विनंती करूंगी सबसे कि हमने शासन शासन शब्द बहुत सुना है, लेकिन यह शासन क्या है वो हमने अभी तक नहीं समझा है। हमारे जिन शासन में बहुत से आचार्य भगवंत हैं, गुरु भगवंत हैं, जो इतने अच्छे से यह शासन क्या है वो हमें समझाते हैं। बस हम इस शासन को समझने का प्रयत्न करें और यह शासन के ऊपर अभी कौन कौन से आक्रमण आ रहे हैं, हम यह शासन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस जिन शासन की प्रभावना कैसे कर सकते, उस तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिससे हम सिर्फ भक्ति करते वो तो वही अच्छी बात है, आराधना करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी शासन संकट में हो
तभी रक्षा रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और आज के इस काल में हमारे सारे तीर्थ है, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ, हमारे आगम है, हमारी बहुत सारी धरोहर है जिसके ऊपर बहुत सारे आक्रमण आ रहे हैं। बस यही मेरी भावना है कि हम सब यह यह कार्य में सभी कोई भेदभाव भूल के सभी एक हो जाएं और अपने जिन शासन की रक्षा कर पाए। बस यही मेरी मंगल सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद। भारती बहन, आपकी प्रार्थना सफल हो। बस ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा से भी करते हैं कि सबके रग रग में जिन शासन बस जाए, जैसा जिन शासन आपके हमारे सबके हृदय में है, वैसा ही हर किसी जीव के हृदय में जिन शासन बस जाए और सभी जीवों का कल्याण हो, मोक्ष हो। यही भावना के साथ अभी प्रभु भक्ति की एक अद्भुत गीत के अंदर जुड़ते हैं। भव्य से विनंती करता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर पद, परमात्मा को देखते ही हमारे हृदय में से जो भाव निकलते हैं, वैसा सुंदर पद भव्य के मुख से अखिया हरखन लागी। इसका लिरिक्स नहीं रहेगा क्योंकि ये सब हम फॉलो कर पाएंगे, सिर्फ हमें परमात्मा को देखना है। हमारे साथ स्क्रीन पे भव्य है और साथ ही साथ हम परमात्मा के दर्शन करते करते ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सो मैं भव्य से विनंती करता हूँ अखिया हरखन लागी। भव्य, अभी जो स्क्रीन पे परमात्मा आने वाले वो मेरे भी फेवरेट है, आपके भी फेवरेट है। तो अभी आपको भी परमात्मा को देख के ही गाना है, ना किसी को, बस परमात्मा को देख के हम भक्ति करनी है। चलो परमात्मा की भक्ति में साथ में जुड़ते हैं। तो वैसे तो मैं हिंदी भाषी हूँ, और अगर मेरी उच्चारण में कुछ अगर गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, और आपका आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये गाने को अच्छे से निभा पाऊँ। परमात्मा बैठे ही, आपके भाव इतने सुंदर है कि परमात्मा का आशीर्वाद हर वक्त आपके ऊपर कृपा बह ही रही है। आप बस हमें परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ाइए। जी जी। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ गाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। अखियाँ हरखन लागी, हमारी अखियाँ हरखन लागी, हो अखियाँ हरखन लागी, हमारी अखियाँ हरखन लागी, अखियाँ हरखन लागी, हमारी अखियाँ हरखन लागी। दर्शन देखत पाशे जिरंद को, दर्शन देखत पाशे जिरंद को, भाग्य दशा अब जागी, अखियाँ हरखन लागी, हमारी अखियाँ हरखन लागी, अखियाँ हरखन लागी, हमारी अखियाँ हरखन लागी। अकल अरूपी और अविनाशी, जग में तू ही निरागी, अकल
आ आ अकल अरूपी और अविनाशी, जग में तू ही निरागी, सूरत सुंदर अजरेज नहीं, सूरत सुंदर अजरेज नहीं, जग जननी कर लागी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी ओ अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी। वामानंदने चंदननी परे, शीतल तू ही तू सौभागी, सनी सत सनी सत सनी द प म प ग म ग रे सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा। वामानंदने चंदननी परे, शीतल तू ही तू सौभागी, ज्ञान विमल प्रभु ध्यान धरंता, ज्ञान विमल प्रभु ध्यान धरंता, भव भारत भव भागी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी ओ अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी। शरणागत प्रभु तुझ पद पंकज, सेवन मुझ मत जागी, शरणागत प्रभु तुझ पद पंकज, सेवन मुझ मत जागी, लीला लहरी दे निज पदवी, लीला लहरी दे निज पदवी, तुम समको नहीं त्यागी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी ओ अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी। दर्शन देखत पार्श्व चिरंद को, दर्शन देखत पार्श्व चिरंद को, भाग्य दशा अब जागी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी हमारी अखियां, हरखन लागी।
व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग। आवाज भी रुक जाता है बोलने में। भव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो जितना धन्यवाद दे, और आपके पापा का जो मोटिवेशन है आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाने का, अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा आभार तो इसलिए अभिव्यक्त करते हैं कि सुबह आपको बोला और आपने तुरंत ही हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। रमेश अंकल, हमने सुबह इनको बोला और तुरंत ही आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह की प्लानिंग थी ये नहीं। सब, और अभी तो भव्य ऐसा लग रहा है कि मैं गले नहीं आपका पाँव छूना चाहता हूँ। अरे 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 नहीं सर, नहीं बस नहीं सर। सर एक ही निवेदन है कि आप सब आशीर्वाद दीजिए इसको, भव्य को, कि जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा इंसान बने। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपने हमें याद किया, इस योग्य समझा, और हम आपके लिए कुछ कर सके, ये हमारा भी सौभाग्य है। और उन प्रभु के श्री चरण में हम सभी अपना प्रणाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका आशीष हम पर बना रहे। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद किया। आशीर्वाद सदा भव्य के लिए आप देंगे। और नीलू जी, आपको विशेष रूप से थैंक यू आपको कि आपने हमें याद किया। ऐसे ही कृपा इस पर रखेंगे आप भी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे में तो नहीं, हृदय- मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि भव्य के जो पिताजी ने आपने जो बोला है, वे भी म्यूजिक टीचर है, तो इनके परिवार में है म्यूजिक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू, हृदय बहुत बहुत थैंक यू। भव्य तो है ही इतना भव्य, और अब तो सबके हृदय में बस गया। मेरे हृदय में तो बसा ही था, मुझे तो इतना पसंद है। अभी तो जितने भी हमारे मित्र हैं उनके हृदय में बस गया भव्य। बहुत बहुत अच्छा। आप इसी तरह ये डिवोशनल गायकी में आगे बढ़ो और लोगों को मीन्स अच्छाई को आगे बढ़ाओ, बस जी, जी। इससे दुनिया के अंदर और अच्छाई बढ़ेगी। क्या थैंक यू बात है, सो क्या मच, बात है। थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, भव्य, थैंक यू। आप रहे ना कि जा रहे हो? जी, जा रहे हैं सर। जा रहे हैं, तो मेरे को एक दो प्रश्न पूछना है आपको। अच्छा, एक जरूर। लास्ट दो प्रश्न है, 1 मिनट लूंगा नील भाई। हाँ हाँ, I'll take this बिल्कुल। 1 minute। तो आपको जब 2 बार राष्ट्रपति भवन में बुलाया, राष्ट्रपति से मिला, तो वो एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा? क्योंकि हम लोगों ने तो कभी राष्ट्रपति को बाहर ही देखा है, हमको तो कभी राष्ट्रपति भवन जाने का मौका नहीं मिला हमारे जीवन में। जब आपको इस उम्र में 2 बार जाने को मिला, तो आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था? मुझे मतलब पहली बार तो जब मैंने राष्ट्रपति भवन देखा था, तो ऐसा लगा था मतलब ये इतना अच्छा है कि मतलब हाँ, स्वर्ग टाइप से मुझे लगा था पहली बार जब मैंने देखा था। और उसके अंदर जब मैं जब गया, तब मतलब इतना अच्छा लगा, और सब चीज एकदम पूरा मतलब अट्रैक्टिव था सब, इतना सब अच्छा अच्छा। और जब प्रेसिडेंट जब आते थे, तो जब वो जो कॉल होता था उनका, तो उसमें मतलब सीना एकदम ऐसे मतलब गर्व आता था हमारे भारत पे कि हम भारत के वासी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे राष्ट्रपति भवन जाके। एक और प्रश्न बहुत अच्छा पूछूंगा, एक्सपीरियंस था। एक और प्रश्न पूछूंगा कि इतनी कम उम्र में इतना गायक में भी आप बिजी रहते हो, बट पढ़ने में भी आप बहुत आगे हो, तो आपका दिनचर्या बताइए, करते क्या हो दिन में? इतना इधर भी करते हो, उधर भी करते हो, तो आपका दिनचर्या क्या है? कब कब संगीत में सीखते हो, कब पढ़ने का सीखते हो? मैं तो मतलब मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। वैसे हाँ, सुबह में मैं थोड़ा मतलब रियाज करता हूँ, और फिर दोपहर में जो रहता है मैं तब अपना पूरा पढ़ाई करता हूँ, फिर शाम को फिर रियाज करता हूँ। तो कभी टाइम मिलता है क्या वीडियो गेम्स और टीवी देखने के लिए, जो आज के सब युवाओं देखते हैं? ये मतलब मैं बीच बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेता रहता हूँ। चलो चलो, बहुत ही अच्छा भव्य, इट वाज अमेजिंग। आज मैंने पहली बार जाना कि सिंगिंग में क्या पावर होता है। ये पावर आज ही मैंने अनुभव किया। इतने दिन तो बहुत स्तवन, बहुत सिखाने गए थे, पर आज Thank you. अनुभव किया मैंने कि पावर क्या होता है उससे। बहुत ही अनुमोदना भव्य, बहुत ही अनुमोदना। थैंक यू सो मच भव्या। एक मिनट नील भाई, नीलू हाँ, जी, हाँ। थैंक यू कुछ आपको। कहना चाहूंगी जी। हाँ भव्य बोले भाई, आपको प्रणाम और आपकी खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। बहुत अच्छा सुस्वर आपने प्राप्त किया है।
सरस्वती माता की आप पर कृपा है, आपके इष्ट देव की भी कृपा है, और बस आपको इतना अच्छा जो स्वर मिला है वो सब आज ऐसी अच्छी भक्ति करवाई, तो आगे भी आप इस स्वर का ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिएगा कि लोगों को भगवान से जोड़ सके, भक्ति से जोड़ सके, तो आपका भी जीवन मंगलमय होगा। और बहुत आपको मेरी ओर से शुभकामना है। आपके साथ गाना मेरा सौभाग्य हुआ, मुझे आपके जैसा गाना नहीं आता है, फिर भी आपके My साथ आज pleasure, ma'am. मौका My मिला, pleasure. वो मेरा My सौभाग्य है। pleasure, ma'am. नहीं, आप गाते तो अच्छा हो, लेकिन आप बोलते भी बहुत स्वीट हो, और आप बस जीवन में Thank you, खूब ma'am. ऐसे शुभ मंगल कामना है हमारी। आप हाँ, सबका जी, आशीर्वाद है। प्रणाम। प्रणाम सर। परिणाम। जी जी, बस परमात्मा का ही है, सभी के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है बस। सो अभी हम हमारे अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं कि भक्ति अखंड रीत से चलती रहे, चलती रहे। भारती बहन एक बहुत सुंदर गीत लेके आ रहे हैं। ये गीत के शब्द इतने अच्छे हैं, ये शब्द एक एक जीवन में उतारने जैसे हैं, और ये गीत की रचना स्वयं भारती बहन ने की है और इन्होंने ही गाया है। आप खाली इसके शब्द खाली गौर से समझिएगा, इतनी इंटरेस्टिंग और इतने हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। तो मैं भारती बहन से विनती करता हूँ कि ये जो कुदरत का क्रम वाला आपने जो गीत लिखा हुआ है, वो आज आप हमारे सामने हमें उस भावधारा में जोड़िए और हमारे अंदर ऐसे भाव प्रकट करवाइए। भारती बहन जी, प्रणाम। यह गाना हमें एक यह समझाता है कि सुख दुख जीवन का क्रम है, आत्म तो सनातन है। मतलब कि अभी हम कर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे तो हम आत्मा है, चेतन है, लेकिन कर्म से जुड़े हुए हैं, इस वजह से अभी हमने शरीर भी धारण किया है, और इसी वजह से हमारे जीवन में जन्म मरण की घटनाएं हो रही है। तो उस घटना के साथ साथ सुख और दुख भी हमारे जीवन में आ रहे हैं। ये हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का ही फल होता है। लेकिन जब भी कर्म का उदय आता है, जब भी सुख आता है, तभी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख आता है तब हम असमाधि में चले जाते हैं। निमित्त को दोष देते हैं कि यह इसने ऐसा किया इसलिए मेरे जीवन में यह दुख आया, ऐसा हुआ तो मेरे जीवन में दुख आया। हम कभी खुद का गलती, खुद का दोष नहीं देखते कि मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनको मैंने पूर्व भाव में आमंत्रण दिया था, वही कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं, जो मुझे समभाव से मानी समाधि भाव रखकर किसी को दोष दिए बिना भुगतने हैं। और यह तो घटनाक्रम चलता रहेगा, लेकिन उस समय बीच में जागृति यह रखनी है कि यह जो भी हो रहा है, हम देखते हैं कि हमारे परमात्मा महावीर स्वामी अंतिम भाव में परमात्मा ने 12.5 वर्ष जो साधना की दीक्षा लेने के बाद परमात्मा महावीर देव को 23 तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में जो उपसर्ग वगैरह नहीं है, वो सारे परमात्मा महावीर स्वामी के साधना काल में उनको आए। तभी परमात्मा जिन्होंने अपनी साधना ऐसी की कि जिनको ऐसे ऐसे महाभयंकर उपसर्ग 6 महीने संगम देव ने दिए, और बहुत सारे पशुओं ने उपसर्ग दिए, कान में उनको खीले ठोके गए। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। चंड कौशिक नाग है, उन्होंने परमात्मा को दस दिया। ऐसे तो कितनी सारी घटनाएं, लेकिन उस सभी घटनाओं में परमात्मा भी हमारे जैसे थे, लेकिन परमात्मा ने उस समय कौन सा भाव रखा, वो अपने आत्म भाव में रहे। तो हमें भी बस यही करना है कि हमें भी परमात्मा का अनुकरण करना है। धीरे धीरे कुछ ही भले ही क्षणों के लिए भी चिंतन में जाना है कि हम आत्मा है, यह शरीर नहीं है। जैसे भगवान शासन की स्थापना करते हैं, गंधर्व भगवंतों को त्रिपदी देते हैं। वो त्रिपदी होती है उपमेयवा, विगमेयवा, धुवैवा, अर्थात वस्तु उत्पन्न होती है, वस्तु का नाश होता है, और द्रव्य वो कायम रहता है। कोई भी चीज हो, उसकी उत्पत्ति विनाश रहता है, लेकिन उसमें जो द्रव्य है वो ध्रुव तत्व वो हमेशा रहता है। वैसे ही हमारा आत्मा जन्म धारण करता है, फिर कोई भी गति में हो। मनुष्य गति में अभी हमने जन्म धारण किया, यहाँ से आयुष्य पूर्ण होगा, यह पर्याय का नाश होगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो तो सनातन शाश्वत है। तो हमें अपने आत्मा के लिए सोचना है कि हमारा आत्मा कैसे कर्म के बंध से अटके
कैसे पापों की परंपरा से अटके, और यही भाव से हमें अपने आत्मा को थोड़ा ढंढोलना है, जागृत करना है, और एक एक क्षण जो मनुष्य भाव की मिली है उसे सार्थक करना है। यही भाव हम यह गाने में सुनेंगे। आ फूलो रोज खिले छे અને સાંજે ખરી પડે છે, આ માનવ જન્મ ધરે છે અને મૃત્યુને વરે છે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે। ક્યાંથી તું આવ્યો અને ક્યાં છે તું જવાનો, જતા પહેલા સમ્યત્વનો લઈ લેજે પરવાનો, અરે જતા પહેલા સદગતિનો લઈ લેજે પરવાનો। તને જ્ઞાની એમ સમજાવે, તારી મોહ નિંદ્રા ઉડાડે, તને સાચો માર્ગ બતાવી, તારા આત્મને જગાડે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે। ક્ષણ ક્ષણ વીતી જાય છે, પ્રમાદ તું કરીશ ના, સાધવાનું સાધી લેજે, મૃત્યુથી ડરીશ ના। આ જીવન તો છે ઉત્સવ, એને જરા જાણી લે, અને મૃત્યુ છે મહોત્સવ, એને પણ તું માણી લે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે। શાશ્વત સુખનો માલિક તું, નશ્વર પાછળ કા દોડે, જડમાં તું તલ્લીન બનીને આત્મને તર છોડે। જડની ચેતન છે જુદા, એ ગ્રંથિ ભેદ કરી લે, રત્નત્રયીને પામી ભવનો તું છેદ કરી લે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે। આ ફૂલો રોજ ખીલે છે અને સાંજે ખરી પડે છે, આ સૂરજ રોજ ઉગે છે અને સાંજે ઢળી પડે છે, આ માનવ જન્મ ધરે છે અને મૃત્યુને વરે છે। સુખ દુઃખ તો કુદરતનો ક્રમ છે, આત્મ તો સનાતન છે, આત્મ તો સનાતન છે, આત્મ તો સનાતન છે। ધન્યવાદ। थैंक यू सो मच भारती बहन। ये तो एकदम आज के समय में जो एकदम रेलेवेंट गीत था वैसा आपने गीत लिया कि सुख दुख तो कुदरत का क्रम है, और हम देख ही रहे कुदरत का खेल। आगे का एक गीत हमें भारती बहन से सुनना है और वो भाव में भी जाना है, पर उससे पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही शॉर्ट समय में इतना अच्छा अगर कार्यक्रम हो सका तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का इनपुट है। सबसे पहले तो मैं केविन भाई मुंबई में, जो कि उनके पास हर एक लिरिक्स मिल जाता है, वो केविन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे विपुल भाई जिन्होंने हिंदी टाइपिंग के अंदर हेल्प किया,
हम साथ साथ हमारे शिवा भाई जिन्होंने ये लिरिक्स को बहुत ही अच्छा डिजाइन करके हमको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और हम हमारी टेक्निकल टीम में जो विद्या है उसे कैसे भूल सकते हैं। आज जो भी प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है वो फ्लो को इतना अच्छे से विद्या जी ने मैनेज किया है कि जिस तरह उन्होंने जब लिरिक्स चाहिए तब लिरिक्स, चैन न होते हुए भी इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ जब भगवान का चित्र आना चाहिए तो भगवान का ही चित्र, वैसे विद्या का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम एसपीआर ग्रुप को भी याद करेंगे जो कि चेन्नई में है, और आज हमने जितने भी भगवान के आंगी के दर्शन किए, ये एसपीआर ग्रुप चेन्नई, जो कि चेन्नई में किसी को भी पूछोगे तो बहुत ही फेमस 24 जिनालय जिन मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है। ये मंदिर में कभी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है और उत्तम से उत्तम द्रव्यों के साथ परमात्मा की पूजा भक्ति होती है। कह सकते हैं कि भक्ति के अंदर जैसे नंद प्रभा का नाम आता है वैसे साउथ की नंद प्रभा हो तो ये एसपीआर ग्रुप है। एसपीआर ग्रुप द्वारा निर्मित टेंपल है। आप जब भी चेन्नई जाइए तो शाम को जरूर ये टेंपल में जाना। इसकी जो वाइब्रेशंस है, जो दियों की रोशनी में भगवान की झलक है, वो अमेजिंग है, तो आप जरूर उधर जाना। सो हम भारती बहन को विनंती करते हैं कि एक और भक्ति गीत द्वारा हमको जोड़िए। भारती बहन को विनंती करता हूँ। जी धन्यवाद। नील भाई ने बताया वैसे ही कि यह ऐसा काल अभी हम सब जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ काल आएगा, ऐसी महामारी आएगी कि सब लॉकडाउन हो जाएंगे। जो व्यक्ति जहां पर भी होगा कहीं से कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। फिर वो कितना भी, कोई भी बड़ा आदमी क्यों न हो, कितने भी पैसे वाला क्यों न हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, कोई भी उसके पास अच्छी से कुछ भी पैसे हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको यह एक छोटे से सूक्ष्म, हम बोलते हैं कोरोना वायरस, कि जिसने हमें सबको ऐसे जैसे पॉज कर दिया, हमारी जिंदगी की रफ्तार को एकदम से पॉज कर दिया। तो हमको यह लॉकडाउन ऐसे लगता है कि कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो। सब यही सोचते हैं लॉकडाउन कभी खत्म होगा। तो जैसे यह लॉकडाउन हमें ऐसे नहीं जचता है। हम वहां अंदर से ऐसे तो देखें तो सुकून से घर में बैठे हैं, सभी फैसिलिटीज है, सभी अपनी मन पसंद की चीज खा सकते हैं, अपने स्वजन परिवार के साथ रह रहे हैं। फिर भी लॉकडाउन किसी को पसंद नहीं है कि जैसे जल्दी लॉकडाउन खुले और हम अपने काम पर लगे। तो परमात्मा भी ऐसे ही हमें समझा रहे हैं कि जीव, तुझे यह लॉकडाउन मंजूर नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी 2-4 महीने का जो भी लॉकडाउन होगा, लेकिन तेरा आत्मा कितने भवों से लॉकडाउन में है। अनंत काल बीत गया, अभी तू लॉकडाउन में है, वो तुझे देखना है कि यह लॉकडाउन से मैं कब मुक्त होऊंगा। क्योंकि यही लॉकडाउन जो 84 लाख जीवा योनि में हम जन्म मरण करते हैं, एक कुछ भव ऐसे हैं जिसमें मनुष्य को कुछ क्षणिक भौतिक सुख मिलता है। इसके अलावा सारे भव ऐसे हैं जो तिरेंज के देखे जाए, नरक के देखे जाए, और मनुष्य में भी हम गिने चुने मनुष्य को छोड़कर देखते हैं तो बहुत सारे दिक्कत में सब जीते हैं। तो यह सारे भव लॉकडाउन जैसे ही लगते हैं। उन सभी भवों में हमारा आत्मा भी ऐसे ही फील करता था कि इस भव से मैं कब निकलूं। कभी हम मछली भी बने होंगे, कभी मगरमच्छ बने होंगे, कभी चूहा बने होंगे। ऐसे तो कई सारे जो कीटक हैं जो हमें पसंद भी नहीं है, हमने खुद में उसमें जन्म धारण किए होंगे, और तभी हमको भी ऐसे होता था कि यह बहुत दुखदायक भव है, जल्दी से इससे बाहर निकलना है, मतलब ये लॉकडाउन से कब बाहर निकले। बस इसी तरह से हमको भी समझ आ जाए कि यह लॉकडाउन तो टेम्पररी है, लेकिन जो अनंत भवों से लॉकडाउन में हमारा आत्मा जो कर्मों के लॉकडाउन में है उससे बाहर निकले और हमारा आत्मा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करे। तो यही कुछ समझ हमें कुछ परमात्मा बता रहे हैं कि हे जीव, तुझे जाना है कहाँ और तू कहाँ जा रहा है। जैसे कि हमें जाना हो दिल्ली और हम अगर ट्रेन में बैठते हैं बंगाल की, तो हम क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे? तो नहीं। तो वैसे ही हमारे आत्मा को चाहिए सुख और हम कार्य करते हैं दुख के, मतलब पाप। हमें धर्म नहीं अच्छा लगता, लेकिन धर्म के फल यानी पुण्य भुगतना अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य जिससे प्राप्त होता है वो धर्म हमें अच्छा नहीं लगता करना। लेकिन यह लॉकडाउन यही समझाता है कि बहुत अच्छा अवसर मिला है। अब तक तो हम बोलते थे कि हमें समय नहीं है,
ऑफिस जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, इतने काम रहते हैं, कब धर्म करने का अवसर नहीं। इसीलिए परमात्मा ने हम सबको इतना अच्छा समय दे दिया कि हम अच्छे से आराधना कर सके। कम से कम दिन में 1-2 सामायिक कर सकते हैं, चौबियार कर सकते हैं, नवकाशी कर सकते हैं, छोटे मोटे बहुत जाप आराधना अनुष्ठान कर सकते हैं। यही मंगल प्रार्थना है कि सभी जितना भी अभी समय होगा, आरती ध्यान में नहीं, कब लॉकडाउन खुलेगा नहीं, मेरा आत्मा कभी ये भव के लॉकडाउन में से बाहर निकलेगा, वो भाव करने हैं। और बस अभी यह गाने के द्वारा परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि बस हे जीव, तू समझ कि तुझे क्या करना है और कैसे जीना है। थोड़ा बहुत विवेचन हो जाता है, इसके लिए पहले से अभी क्षमा चाहती हूँ कि बहुत विवेचन हो गया। हे जीव जरा सांभळ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હે જીવ જરા સાંભળ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? ઉત્તમ તને જ મળ્યો ભવ સાધના જ કરવા, એને ગુમાવી છે તું સાધનોને મેળવવા. રત્નોને ફેંકીને તું પથ્થર વીણી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હે જીવ જરા સાંભળ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? જેને તું માને તારો આ ભવનો છે આ સાથી, શાને કરે છે તું રાગ, શાને કરે છે મૈત્રી? આત્માને ભૂલીને તું કાયા ચૂથી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હે જીવ જરા સાંભળ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? શૈશવ વીતી ગયું છે, યૌવન રહ્યું છે વીતી, આવી રહ્યું છે ઘડપણ, મૃત્યુ રહ્યું છે તાકી. સમયને તું ગુમાવી ધનને લૂંટી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હે જીવ જરા સાંભળ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? સ્વજન સગા ને મિત્રો સહુએ તને છે વહાલા, સ્વાર્થ પૂરો જ થાતા થઈ જાય છે પરાયા. પરને પોતાના કરવા શાને મથી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હે જીવ જરા સાંભળ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? દર્શન તારું નથી શુદ્ધ ને જ્ઞાન પણ છે કાચું, વ્રતમાં ઘણા છે છિદ્રો, તપના કરે તું જાજુ. પાયા વિના નશાને મહેલ ચણી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? હે જીવ જરા સાંભળ, તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? जिन राज तुझने माण्या, सदगुरु ने तू पाम्यो, जिन वचन ઉપર સાચો વિશ્વાસ તે છે કર્યો. આટલું મળ્યા પછી તું હવે શું શોધી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે?
હે જીવ જરા સાંભળ તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને ક્યાં જઈ રહ્યો છે. એક જ મિનિટ, એટલું કહીશ. બહુ બધા સાથે ચેટ કરી લીધી આજ દિવસ સુધી. લોકડાઉનનો સમય તો ફૂલ ટાઈમ હતો. હવે રાતના પોતાના આત્મા સાથે ચેટ કરીએ અને રોજ આત્માને પૂછીએ કે હે જીવ જરા સાંભળ તું શું કરી રહ્યો છે ક્યાં જવાનું તારે ને તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે. એવું પોતાના આત્મા માટે દરેક ચિંતન કરે અને દેવ ગુરુ ધર્મની આરાધના કરી અને મોક્ષ માર્ગને પ્રાપ્ત કરે, એ જ શુભ મંગલ ભાવના. પ્રણામ. થેન્ક યુ સો મચ ભારતીબેન. અને જેટલો આજની ભક્તિમાં જીનાગના વિરુદ્ધ એક મિનિટ આજની ભક્તિમાં મારાથી જીનાગના વિરુદ્ધનું કોઈ પણ આચરણ ઉચ્ચારણ થયું હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું અવિવેક વિનય અવિધિ અશા ન થયું હોય તો ત્રિવિધે મિચ્છામિ દુક્કડમ. જીનાગના વિરુદ્ધનું કાંઈ પણ વર્તન થયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. ભારતીબેન, મેં અને નીલભાઈ, આપ સૌનો આભાર. રમેશભાઈ, આપની આખી ટીમ, બેંગ્લોરની આપની જે ટીમ છે, નીલભાઈનો આભાર, તેમજ આ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલા જેમણે પણ આપણને સહયોગ આપ્યો છે, જે નીલભાઈએ બધાના જ નામ લીધા, એ બધાનો જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આજે આવ્યો ભક્તિનો આપે લાભ આપ્યો, અવસર આપ્યો, એ માટે ખૂબ ખૂબ આપની આભારી છું. भारती बहन, खाली 2 प्रश्न है मेरा. मैं सोच रहा था कि आप जी लिरिक्स नहीं है और सिंगिंग भी नहीं है, आपके तो इतना ज्ञानी भी है, तो आपके 3 स्वरूप है. एक तो लिखते हैं, एक गाते हैं और एक ज्ञानी भी है. मैं प्रोग्राम के चालू पहले मैंने सोचा था कि 2 ही है, लिरिक्स और सिंगिंग भी. आपके पास इतना ज्ञान भी, आप इतने अच्छे से समझाते भी है. मतलब तीनों चीज देना कोई छोटी सी बात नहीं है. मैं दो चीज पूछूंगा आपसे. आप जो भी आपके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं मैं, आपने बोला कि बचपन से पाठशाला में जाते हुए आपको संगीत में इंटरेस्ट हुआ. क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि ये मतलब इंटरेस्ट आपको पाठशाला कब जाते शुरू हुआ? हुए संगीत तो हाँ, मतलब करीब 10 साल की उम्र में, 9-10 साल की उम्र में पाठशाला जाना शुरू हुआ. और पाठशाला जाते जाते जो धार्मिक जो ज्ञान मिलता था वहां से, तो वो बहुत अच्छा लगता था. और वो हमेशा मतलब उम्र छोटी थी, फिर भी जितने जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो कोई भी महात्मा के प्रवचन वगैरह हो, कुछ भी अच्छा कहीं पर शिविर हो, तो जाना बहुत अच्छा लगता था. वो ऐसे अच्छा लगता था कि कितना अच्छा परमात्मा ने हमें यह मार्ग दिया है. तो उसमें बचपन से थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़ने लगी ऐसे. और देव गुरु की कृपा से क्षम अच्छा था, तो थोड़ा याद भी अच्छे से हो जाता था सभी चीजें. और वो साथ साथ में उसके साथ धार्मिक पुस्तक वगैरह रीडिंग का भी बहुत सा शौक था, अच्छा लगता था. तो जब भी पर घर पर फ्री टाइम रहता था ऐसे, तो ज्यादातर समय मेरा ऐसे रीडिंग में यूज करते थे. और इतना अच्छा है कि भगवान की कृपा थी उस समय पर कि ये मोबाइल टीवी वगैरह कुछ इतना नहीं था, तो ज्यादा समय हम ये रीडिंग में दे सकते थे. और वो रीडिंग इतना मतलब मन पर जो प्रवचन सुनते थे, जो रीडिंग करते थे, वो धार्मिक पुस्तक में कितने सारे महात्माओं की लिखी हुई, मतलब जिन वाणी जिस भी रूप से मिलती थी, तो उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करते थे. तो ऐसे ही फिर संगीत का तो शौक कब हुआ पता नहीं. मतलब ऐसे बोले तो मुझे एकदम शौक नहीं है, कभी संगीत सुनती भी नहीं हूँ, मतलब ऐसे स्पेशली क्योंकि मुझे ज्यादा शौक पढ़ने का, लिखने का ज्यादा है. तो कभी कोई अगर संगीत बजाता है, कहीं पर बजता है, कोई भी ट्यून हो, तो वो ट्यून ऐसे माइंड में सेट हो जाती है. और फिर वो ट्यून ऐसे ही माइंड में घूमती है, और जो भी चिंतन वगैरह चलता है, जो भी रीडिंग किया, उससे भाव जो परमात्मा ने दिए, वो अपने आप ऐसे गीत में ढल जाते थे. तो वो सब सहज देवगुरु की कृपा से ही होता था. ऐसे आप बता रहे, ऐसे मेरा कुछ है ही नहीं. मेरा कुछ ऐसा पुण्य होगा कि परमात्मा ने इसमें मुझे निमित्त बनाया. तो फिर धीरे धीरे ऐसे गाना होता था, कभी कभी कुछ पाठशाला में प्रोग्राम हो, कुछ ऐसे. फिर कभी कभी ऐसे होता था कि ये एक का एक गाना हर बार क्यों गाना, चलो कुछ नया करते, तो नया लिखते हैं ऐसे. तो कुछ नया लिखने को हो जाता था. ऐसे करते करते लिखना गाना ऐसे सिर्फ वहां पर गाते थे, कुछ सोशल में नहीं होता था. और पहले से रुचि भी धर्म की ही थी. तो फिर ऐसे करते करते पता नहीं चला कब मतलब सिंगर तो बनना सोचा ही नहीं था लाइफ में कि कभी सिंगर बनूंगी या कभी ऐसे. वो
एम भी नहीं था, वो लक्ष्य भी नहीं था, वो तो एक ऐसा स्टेज आया कि हमें ये प्रोफेशनली करना पड़ा। तो अभी हम सिंगर की जैसे मतलब कर रहे हैं कार्य। तो फिर हम सब एक बार नवानु करने गए थे, तो वहां पर सबको 2 महीना हम साथ में रहे, बहुत अच्छी सबको भक्ति में बहुत आनंद आता था। तो होने के बाद सब बोल रहे थे कि अभी हमको कहाँ सुनने मिलेगा, तो सबने ऐसे बोला कि आप कुछ सीडी वगैरह बनाओ ऐसे, तो अच्छा रहेगा, हम हमेशा सुन पाएंगे। पहले तो मन में वो बात बैठती नहीं थी, कि ऐसे लगता था कि मेरा कुछ ऐसा वॉइस भी नहीं है और इतना अच्छा मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि गॉड गिफ्ट से जो भी था वो गाते थे, सीखा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे ही फिर देवगुरु की कृपा से कुछ सहयोग बने, तो फिर यह पहला एल्बम वाला आदिनाथ, वो जो सॉन्ग भी ऐसे नवानु करते करते चढ़ते चढ़ते ही परमात्मा ने भाव दिए और वो सॉन्ग वहीं पर बना, दादा की यात्रा करते करते वाला आदिनाथ। तो बस फिर वही दादा की कृपा से यह कार्य किया, और ये फर्स्ट एल्बम ऐसे किया। फिर वहां से लोगों को ऐसे पता चलता गया और फिर लोगों को अच्छा लगने लगा, तो फिर इस दिशा में प्रयत्न किए और थोड़े फिर ऐसे सिंगिंग में थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, और अच्छे से ऐसे कि बस ऐसा लिखे ऐसा गाए कि जो सुनकर दूसरों के भाव भी शुभ हो, परमात्मा से जुड़े, शासन से जुड़े, देवगुरु धर्म की सबको आराधना करने के लिए भाव हो, ऐसे बस योग मिलते जाए और परमात्मा की कृपा से ऐसे योग मिलते गए और बस यहाँ तक पहुंचे बस। मैं दर्शकों से 1-2 मिनट और लेना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न है, आप पहली फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आपने इस सब को लिखना शुरू किया, इसके पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आपने लिखना कब शुरू किया? तो इतना गाने के लिए बोल दिया आपने, आप संक्षिप्त में बता दीजिए कि लिखना कब से शुरू किया? जी, वही लिखना मतलब मैंने बताया ना आपको कि लिखने की जो मतलब ऐसे कुछ अभी भी आज प्रोफेशनली वर्क करती हूँ, इसलिए एक जगह पर बैठ कर लिखना होता है वो करती हूँ। लेकिन जब भी से कुछ अंदर स्फुरना होती थी, तो अच्छा लगता था कि नहीं ये अच्छा विचार है, चलो नोट डाउन कर लेती हूँ। मुझे भी नहीं पता था, तो ऐसे आया तो लिखते गए, और लिखते लिखते ऐसे कभी कुछ किसी को सुनाया तो अच्छा लगा, तो फिर ऐसे लगा कि नहीं चलो अपने भाव इस माध्यम से रजू कर सकते हैं दूसरों को भी, क्योंकि व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है, सभी के भाव यही होते हैं, लेकिन सब व्यक्त नहीं कर पाते। परमात्मा की कृपा से यह मुझे मिला, तो धीरे धीरे इसमें फिर ऐसे लगने लगा कि नहीं हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रैवलिंग वगैरह होता है, कभी चलना, पहले ज्यादा ऐसे वॉकिंग करने जाते आते थे, तो इस मन में जो ट्यून कोई बैठती है ना वो पूरा दिन चलती है, तो वो भाव आ जाते थे और लिखना हो जाता था। तो फिर ऐसे लिखते लिखते सब कृतियां रचना होने लगी और सबको पसंद आने लगी, तो फिर यही कार्य मतलब ऐसे अभी हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है सब। एक और पूछूंगा आपको, जिनवर तारू शासन, ये कब लिखा और कितना टाइम में लिखा? ये लिखा 2011-12 के बीच में। तभी कुछ ऐसा हुआ था कि कोई धर्मात्मा मतलब उनको थोड़े से अस्थिरता आ गई थी धर्म में, संयम जीवन में, मतलब कुछ भी संजोग है, कर्म है, तो कभी कभी तो बस उनके परिणामों की स्थिरता के लिए उन्होंने बताया कि कुछ उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि आप कुछ ऐसा लिखो कि इनको शांत, मतलब ये उनकी श्रद्धा दृढ़ हो, स्थिर हो जाए, मतलब कुछ भी है तो उनको, ऐसे तो महात्मा ज्ञानी रहते हैं, लेकिन कभी कुछ होता है तो थोड़ा, तो वो निमित्त बने, और ऐसे ही फिर वो ट्यून अच्छी लगी, माइंड में थी, बनता है ऑलमोस्ट सारे गाने जैसे ये भक्ति वगैरह के रहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट वन सिटिंग में ऑलमोस्ट हो जाते हैं। और कभी अच्छा। कभी ऐसे भी होता है कि वो गाना पहले लिखा होता है और वापिस थोड़े साल के बाद वापिस उसमें वापिस भाव जुड़ते हैं, तो वापिस कंटिन्यू दूसरा थोड़ा आगे भी बढ़ता है। लेकिन ये जिनवर तारू शासन की प्रेरणा वो महात्मा की निमित्त से ही हुई थी, और बस अभी कुछ रमेश अंकल हाँ। भारती बहना ना बहुत अच्छा स्तुति स्तवन की क्लास भी लेते हैं, यानी हमारे यहाँ बहुत अच्छा लोगों को सिखाते हैं स्तुति स्तवन, और बच्चों के अंदर जो धार्मिक शिक्षण देना है उसके अंदर भी इतना अच्छा उनको संस्कार का सिंचन करते हैं, तो शायद हम लोग इनका भी ये लाभ ले सकते हैं।
कि नहीं नहीं, भारती बहन को ये तो जरूर लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हम सब हीरो को जो पकड़ रहे हैं उनको फिर बढ़ाएंगे। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण रहेगा कि हम इनसे कुछ जुड़ रहे हैं। तो मैं सब दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बिना म्यूजिक गुजराती में कितने अच्छे से उन्होंने गा के अपने सबको जुड़ा। म्यूजिक कुछ नहीं था, खाली आवाज थी। आज जब मैंने नील भाई से बोला कि ये प्रोग्राम रखना है, नील भाई ने बोला 1.5 घंटा रखेंगे। मैंने बोला देखिए अगर खाली दोनों संगीत का है, नील भाई का नहीं है, तो 1.5 घंटा 1 घंटा रखना है। मुझे लगता है ऐसा लगे अभी 2-2.5 घंटा रखना था, तो 1.5 घंटा में क्यों खत्म हुआ। बहुत बहुत हमारी भारती जी, हम डेफिनेटली नील भाई के थ्रू आपसे टच में रहेंगे। अपने को बहुत और भी कार्य करना है। और आज तो मैं ऐसा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये निमित्त बनाया और इतने हीरे निकल रहे हैं बाहर कि जहाँ पे छुपे छुए वो हीरे निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। कल के પ્રેયર में ભારતીબેન અમારું પ્રેયર છે વિશ્વના બધા જીવોનું કલ્યાણ થાઓ, બધા જીવો અમારા મિત્ર છે. હવે તમે બી મિત્રની કેટેગરીમાં આવી જ ગયા છે આપણે બધા. સો આપણે પ્રેયર કરીએ. અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ. કામેની સર્વ જીવે સર્વે જીવા ખમંતુ મે વિત્તિમે સર્વ ભૂયેષુ વૈરમ મજ્જન કે નહીં સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, પાપ ના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બનીને સમતા સૌ સમાચરો.